अब 2 नंबर के ही 5वें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन के लिए एक फिक्स यानी कि रेट है कि अगर मान लीजिए कि 15 रुपये लेगा 3 दिन के लिए, तो 15 रुपया ले लिया तो 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, वो 15 रुपये आपका लग ही जाएगा। ठीक है। अब 4 दिन अगर रखिएगा तो 3 दिन का तो जो था वो दे ही दिए। अब 1 दिन एक्स्ट्रा आप रखे हैं तो उसके लिए अलग से पैसा लगेगा। 5 दिन रखिएगा तो 2 दिन का अलग से लगेगा और 3 दिन का वो फिक्स है ही। ठीक है। तो इस प्रकार से वो पैसा लेता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए बोला क्या गया है कि सुशी ने 7 दिन तक यानी कि रखा पुस्तक को तो 27 रुपए दिया, जबकि वही अगर देखिएगा तो ये जो सरिता जो है वो 27 रुपये दी और सुशी जो है वो 5 दिन के लिए 21 रुपया दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास सवाल दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो पूछा गया है यहाँ पे नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया उसको मानेंगे, उसके बाद फिर समीकरण प्राप्त होगा, फिर जांच करेंगे और जांच करने के बाद एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व लिखना है और उसके बाद लिख लेना है माना कि नियत किराया एक्स रुपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए है। ठीक है। तो लिखना है अब प्रश्न से। प्रश्न में देखिए क्या कहा है, 7 दिनों के लिए सरिता ने 27 रुपए दिए। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो हम लोग शॉर्ट में लिख दिए 7 दिनों के लिए सरिता ने 27 रुपये दिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, 7 दिन है तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स। सबसे पहले अगर मान लीजिए नियत किराया अगर एक्स रुपए है तो एक्स रुपए उसको देना पड़ेगा कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है। अब 7 दिन रखा है तो 3 दिन के लिए तो ये दे ही दिया, बचा कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन का 4 वाई लग जाएगा, क्योंकि एक दिन का 1 वाई ले रहा है। देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए है, तो 4 दिन अगर एक्स्ट्रा रख रहा है तो 4 वाई लग जाएगा एक्स्ट्रा में, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल 27 है। तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पुनः जब प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा, ये क्या लिखा है कि सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दिनों के लिए सुशी ने 21 रुपए अदा किए या दिए। ठीक है। तो दोनों सेम है। अब करना क्या है यहाँ पर, इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स। तो x का मान जो है यानी कि ये 3 दिन के लिए तो हो ही गया, अब 5 दिन रखा है तो 3 दिन के लिए x रुपये दिया ही है। अब 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो इसमें 2 वाई जुटेगा बराबर 21 हो गया, समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए करा क्या गया है कि अगर 7 दिन के लिए लिए हैं यानी कि किताब को, पुस्तक को अगर 7 दिन के लिए लिया गया है तो 7 दिन में तो 3 दिन तो फिक्स रेट दे ही दिया है। अब 4 दिन बचा तो 4 दिन के लिए वाई यानी कि 4 वाई लग जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 5 दिन के लिए जब रखा तो 3 दिन का तो ये एक्स रुपये दिया ही है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा था इसके पास, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा था। ठीक है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखी थी तो 2 दिन एक्स्ट्रा जब रखी थी तो 2 वाई हो गया। अब टोटल यानी कि जोड़ दिए तो 21 रुपये प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब हम लोगों को जांच करना है कि अस्तित्व यानी हल का अस्तित्व है या नहीं है। हल का अस्तित्व होगा तो आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है जांच, और जांच क्या करना है तो a1/a2। तो a1/a2 का जांच करेंगे। देखिए x के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है तो 1/1 मतलब 1 हो गया। और फिर उसी तरह से अगर b1/b2 का जांच करें तो फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा y के साथ में 4 है और यहाँ y के साथ में 2 है तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अतः समीकरण
युग्म के हल का अस्तित्व है। अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो आगे हम लोगों को बनाना है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से अगर चलेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x + 4y = 27 दिया है, और दूसरा जो है x + 2y = 21 है, तो x + 2y = 21 लिखेंगे। इसको समीकरण 1 और 2 को हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं x का गुणांक बराबर है, y का गुणांक यहाँ पर बराबर नहीं है, तो y का गुणांक अगर बराबर नहीं है तो अगर बराबर करके कटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समीकरण 2 में 2 से गुना करिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 4y, तो अगर y को कटाना है तो 2 से गुना करना होगा समीकरण 2 में, लेकिन अगर x को कटाना है तो कोई संख्या से गुना नहीं करना है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो लिख देंगे घटाने पर, डायरेक्ट घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, 2y में 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, और बराबर यहाँ पर देखिए 27 में से जब 21 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6, 2 से 3 बार में कट जाएगा 6, इसीलिए y = 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है y जो है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया माने थे, तो एक एक दिन का यानी कि एक्स्ट्रा जो लगेगा 3 दिन के बाद 3-3 रुपया जुटेगा। और y का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, x + 4y = 27, तो x को x रहने देंगे, 4 × 3 = 27 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, उस साइड में घटा देंगे तो x = 27 और घटा 12 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर बचेगा हमारे पास यानी कि 15। ठीक है, तो ये यानी कि 15 हो गया। अब 15 यानी कि ये जो है नियत किराया था 3 दिन का, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3-3 रुपये, मतलब 3 दिन पहले 3 दिन के लिए 5-5 रुपये लेगा। ठीक है, 3 दिन में 15 रुपये दे रहा है, मतलब एक दिन में 5 रुपये दिया, तो 3 दिन के लिए 5-5 रुपये लिया। अब एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा कोई रख रहा है तो इसके लिए उसको छूट देना पड़ेगा थोड़ा, तो वही 2-2 रुपया एक दिन का छूट दिया, मतलब 3-3 रुपया लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये है, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। हो गया ये आंसर इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम लोग निकाल चुके हैं 15 दिन का, और यानी कि 3 दिन का 15 रुपये, और ये एक्स्ट्रा जितना दिन रखेगा तो वो 3-3 रुपये। तो आप जांच भी कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई 7 दिन रखा है तो 7 दिन के लिए 3 दिन का तो 15 रुपये देवे करेगा, और 4 दिन के लिए 4 × 3 = 12 देगा यहाँ पे, तो 12 और 15 यानी कि 27 हो जाएगा। देखिए 27 पूरा है। और उसी तरह से अगर कोई 5 दिन के लिए रख रहा है तो उसको कितना लगेगा देख सकते हैं, 3 दिन का तो लग जाएगा 15 रुपये, और 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 5 दिन है तो 2 दिन का एक्स्ट्रा का लगेगा 3 दूना 6 रुपये, यहाँ पे 15 और 6 21, तो देख सकते हैं 21 है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जांच भी कर लिए, तो ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात हो चुका है, यानी कि जो ज्ञात करने बोला गया था ये ज्ञात हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।